आज की रीडिंग का टॉपिक ये है हमारा कि आप पैसे तो अच्छे से कमा पा रहे हैं, लेकिन शायद आप पैसों को सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि आप पैसों को सेव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि पैसा तो अच्छा खासा कमा रहे हैं आप, लेकिन आप उसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। सी वेरी रिसेंटली आपकी रीडिंग ये बता रही है कि आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप हो चुके हैं। आप अपना सेंस ऑफ कंट्रोल खो चुके हैं पैसों के ऊपर। तो आप दो एक्सट्रीम्स में चल रहे हैं। एक तो इस तरह से कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इतने ज़्यादा कंजूस हो गए कि आप खर्च ही नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत जगह इन्वेस्ट किया है पैसा, लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है, जिस तरह से जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके अंदर, शायद उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको समझना ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर पर्सन हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि वो आगे जाके बढ़ सके, या आपको किन फ्रेंड्स को अपने पैसों को देना है ताकि वो फ्रेंड्स आपको पैसे फिर से दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को उधार दे देते हैं, लेकिन वो उधारी हमेशा चलती रहती है और वो उधारी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वो सोच समझ है आपके अंदर, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आप एक्सट्रीम इमोशनल हो रहे हैं अपने पैसों को लेकर। बहुत सारे रीजंस है कि क्यों आपका पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। उसमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कंटिन्यूस उधारी ले रहे हैं, और वो इस तरह के लोग हैं जो शायद आपसे बहुत नज़दीक होंगे, जैसे कि आपके दोस्त, या हो सकता है आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा जो बहुत क्लोज है आपके, या आपके घर वाले, या आप जहाँ पर काम करने जा रहे हैं वहाँ पर शायद कुछ ऐसे लोग हो जो आपके बहुत खास मित्र हो, और आपने उन्हें उधारी दे रखी है और अब वो वापस लौटा नहीं रही है। तो वो एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए, थोड़ा सा आपका मन बुरा हो गया, थोड़ा सा आप एक एंग्शियस हो गए, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आता है कि चलो हम शॉपिंग कर लें। सो थ्रिफ्ट शॉपिंग कर लिया, या शॉपिंग ढेर सारी कर ली, अनवांटेड सामान की भी आपने शॉपिंग कर ली। तो ये दूसरा रीज़न है कि क्यों पैसे आपके पास टिक नहीं रहे हैं। थर्ड रीज़न ये है कि हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और आप बहुत घूमना चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत को पूरी करने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं है। आप घूमते जा रहे हैं। आप हो सकता है एक ट्रैवल ब्लॉगर है, आप यूट्यूबर है, और आप अपने व्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। हो सकता है कि उसमें आपको व्यूज़ उतने नहीं आ रहे, आप जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट आपके पास नहीं आ रहा है। सो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न। और रीज़न हो सकते हैं कि आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका है जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हम रोड पर आ जाएंगे। और आप हो सकता है अपने घर में बड़े हो जिसको बहुत सारे खर्चे झेलने होंगे। तो हो सकता है आप एक मदर, फादर, या फिर घर में सबसे बड़े जो मुखिया जिस तरह से हम कहते हैं, घर के हेड हो, जिन्हें खर्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन चीज़ों में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो शायद। इस वजह से भी आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, खुद के लिए भी नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि पैसे खर्च होते जा रहे हैं हर छोटी छोटी चीज़ में। तो आप एक मानसिक तरह से भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं। और ये रीज़न हो सकता है कि शायद आप अपने पैसों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत कंजूस हो रहे हैं। पास्ट में आपके पास शायद उतना पैसा नहीं रहा होगा, आपके पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए, और अब जब इतनी मेहनत करके आप आगे आ गए हो तो आप कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हो। लेकिन अब वो इस लेवल तक पहुंच गया है, इतना एक्सट्रीम हो गया है, आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर रहे हो। आप इतने एक्सट्रीम पर आ गए हो, पैसों को लेकर, पैसों का फियर, पैसों के प्रति जो डर है वो इतना ज़्यादा उत्पन्न हो गया है आपके मन में। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पैसा आ तो रहा है लेकिन शायद टिक नहीं पा रहा है। अब हमें ये भी देखना होगा कि हम ऐसा क्या कर सके, अपने अंदर ऐसे कौन से बदलाव ला सके जिसके कारण पैसों की बचत हमारे लिए कोई डर की भावना ना पैदा करे, लेकिन एक होप पैदा करे कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप बहुत ही ज़्यादा बाहर की दुनिया में लगे हुए हो कि यहाँ पर खर्च हो रहा है, वहाँ खर्च हो रहा है, इनको इतना देना बाकी है, इसने इतनी उधारी ले रखी है। देखिए, आपके लिए अभी फ़िलहाल ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा शांत होकर अपने साथ बैठिए, अपने साथ बात कीजिए, और आप खुद देखिए कि तकलीफ़ें कहाँ कहाँ आ रही है। जैसे कि एक गृहिणी जो है वो पूरे हफ्ते का खर्चा निकालती है, बराबर, कि सब्जियां लानी है तो उसमें कितना खर्च हुआ है,
बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च हुआ है और घर में पैसे कितने आ रहे हैं, तो हमारी सेविंग्स कितनी हुई है। तो उसमें से वो ये देख सकती है कि मुझे अगले हफ्ते कहाँ पर पैसों का यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो आपको भी अपने साथ बैठकर उसी तरह से सोचना होगा कि कौन सी चीज़ें ज़रूरत की है और कौन सी चीज़ें सिर्फ मेरी एक वांट है, सिर्फ एक चाहत है। उन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों में ये देखना ज़रूरी है कि किसको मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है, प्रायोरिटी कहाँ पर है। और उसके लिए आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वो इमोशनल जो नेचर है आपका, आप फ़िलहाल आपका दिल जो है आपके दिमाग के ऊपर बहुत हावी हो रहा है, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं। तो इसलिए आपको ही खुद को समझाना होगा कि इस तरह से हमें काम नहीं करना है, ठीक है? और उसके बाद आप जब देखेंगे ना, तो धीरे धीरे एक करके आपके पास सुझाव आएंगे, अपने आप सुझाव आएंगे कि कहाँ कहाँ पर आप अपने पैसे बचा सकते हो, आप सेविंग्स कर सकते हो, ताकि आपके पैसे आपके पास अच्छे से रह सकें। बाकी मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनी हीलिंग जिसे हम कहते हैं, लोगों को पैसों से बहुत डर लगने लगता है कि आज है कल नहीं हुआ तो क्या, है ना? तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा है जो मनी हीलिंग करता हो या आपके अंदर से ये डर निकालता हो पैसों से रिलेटेड, तो आपको उनसे जाकर बात करनी चाहिए, उनसे जाकर मिलना चाहिए, अपनी तकलीफ़ें बतानी चाहिए। और वो जिस तरह से आपको मेडिटेशन देंगे, आपको वो मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए। अगर आप वैसा नहीं भी कर पाए, तो आपको अपने अंदर अपने आप को कहना होगा कि मेरे पास पैसे आते हैं, मैं खुद एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं पैसों को सेव करना डिज़र्व करता हूँ, ठीक है? कई बार क्या होता है, हम हमारे साथ ही इतना नेगेटिव टॉक कर लेते हैं, इतना नेगेटिव बातें करने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम एक तरह बहुत पॉजिटिव इंसान हुआ करते थे, और हम खुद ही नेगेटिव पैटर्न्स को जन्म देने लगते हैं। नेगेटिव सोच कर, नेगेटिव बोल कर हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने का तरीका ही उस तरह से बन जाता है। तो उस थॉट प्रोसेस से बाहर आइए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।